नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। एक बड़ी खबर आ रही है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान चल रहा है। बीजेपी आज से निकाल रही है विजय जन विश्वास यात्रा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रथ यात्राओं से जनता के बीच जाएगी बीजेपी और 6 अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी निकाल रही है ये रथ यात्रा। तो 3 केंद्रीय मंत्री, 2 सीएम और जेपी नड्डा निकाल रहे यात्रा। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी इस यात्रा को निकाल रही है। तो भाजपा की जन विश्वास यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। गाजीपुर के लंका मैदान से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काशी क्षेत्र में यात्रा का शुभारंभ करेगी। तो वहीं गोरक्ष प्रांत की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ बलिया में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो इस मौके पर दोनों नेता जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस विश्वास यात्रा का आगाज हो चुका है, शंखनाद हो रहा है और पूरे प्रदेश में बीजेपी आज 6 जगहों में जन विश्वास यात्राओं का आगाज कर रही है। तो आज यूपी के सीएम योगी मथुरा और गोरखपुर दौरे पर भी रहेंगे। तो बता दें कि 6 जगह हम आपको बताते हैं। अंबेडकर नगर, झांसी, मथुरा, गाजीपुर, बिजनौर और बलिया में भारतीय जनता पार्टी की विश्वास यात्रा, जो ये वाहन सजकर तैयार हो चुका है, ये निकाला जाएगा। सबसे पहले हम गाजीपुर चलते हैं। काशी क्षेत्र माना जाता है जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर विश्वास यात्रा को रवाना करेगी। हमारे संवाददाता यहां से जुड़े हुए उनके पास चलेंगे। गाजीपुर का क्या हाल है और किस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है? जी प्रमोद, आवाज क्या आप तक आ रही है? जी प्रमोद, बिल्कुल बताइए। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विश्वास रथ यात्रा को रवाना कर रही हैं। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? आप तस्वीर भी दिखाइए और जानकारी साझा करिए। स्मृति ईरानी जो है ये आज स्मृति ईरानी जो है जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे और यह सभी विधानसभाओं से होते हुए जो है कि काशी क्षेत्र के सभी जनपदों में ये जाएगी। और आपको बताऊं कि ये कौशाम्बी और प्रयाग से होते हुए जो है कि अमेठी जाकर के ये खत्म हुई। आज स्मृति ईरानी हरी झंडी दिखा करके जो है कि इस जन यात्रा रैली की शुरुआत करेंगे। और आपको बताऊं कि स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है यहाँ पे 12:45 से यहाँ पे आएंगे और जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। चलिए प्रमोद, आपके पास वापस आएंगे। अंबेडकर नगर में जहां जेपी नड्डा इस विश्वास यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, कुलदीप तिवारी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। झांसी, जो कानपुर क्षेत्र माना जाता है, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री देश के हैं, जहां से हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। दीपक, आपके पास आएंगे। दीपक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी क्या पहुंच चुके हैं और क्या वहां की तस्वीर अभी बन रही है? क्या विश्वास रथ यात्रा को रवाना कर चुके हैं? चलिए, तो मथुरा भी चलेंगे। मथुरा की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ब्रज क्षेत्र कहा जाता है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। सुरेश सैनी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेश, मथुरा की तस्वीर क्या बन रही है, दर्शकों को दिखाइए। जी मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल अभी सीएम यहाँ पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर मथुरा के रामलीला मैदान में यहाँ पे पहुंच चुका है, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे। और हरी झंडी दिखाने के बाद ये यूपी के कई जिलों में जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी का जो विकास है उसको जनता को समझाने का काम करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री मौजूद है, जो है संतोष गंगवार है और उसके साथ साथ यहाँ यूपी के कई मंत्री भी आने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये जनता लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और योगी को मिलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी के साथ साथ यहाँ पे और संदेश देने की भाजपा के द्वारा कोशिश की गई है, जिस तरह से कि जय श्री राम, जय काशी और जय श्री कृष्ण, यानी कि जिस तरह से भाजपा का नारा था अयोध्या और काशी में विकास जारी है और मथुरा की बारी है, तो उसको लेकर के जो है एक बार फिर हिंदुत्व का राज सीएम योगी अपनाया जा रहा है और उसको यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश। दीपक लोहरी हमारे साथ जुड़े हुए झांसी से। झांसी की तस्वीर दीपक कैसी बन रही है और जो विश्वास रथ यात्रा निकाली जा रही है, क्या यात्रा रवाना कर दी चुकी है? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झांसी दौरा है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी यात्रा शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं
विशाल जनसभा का एक आयोजन है। पॉलिटेक्निक के बगल का एक ग्राउंड है जो कि काफी बड़ा ग्राउंड माना जाता है। हजारों की भीड़ जहाँ पर है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह यात्रा सीधे यहाँ से ललितपुर को प्रस्थान करेंगे। ललितपुर में महरौनी में विशाल जनसभा होगी और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के होते बिठूर पहुंचेगी। बिल्कुल दीपक, तो आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो हम अपने दर्शकों को अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं और हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद है। अंबेडकर नगर में जेपी नड्डा इस विश्वास रथ को रवाना कर रहे हैं, जहां से हमारे संवाददाता कुलदीप तिवारी जुड़े हुए थे। झांसी जो कानपुर क्षेत्र माना जाता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। जहां भी की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, मथुरा जो कि ब्रज क्षेत्र माना जाता है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया खुद पहुंचे हुए हैं और ये विश्वास रथ यात्रा को रवाना कर रहे हैं। वहीं गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हुई है, बिजनौर से नितिन गडकरी, बलिया से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी लगातार पूरे प्रदेश में इस चुनाव को लेकर अग्रसर है और पूरी तैयारी के साथ उतर रही है, जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रथ सजा हुआ है और अब ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे जिले में रवाना किया जाएगा, जहां पर सूबे के साथ अन्य प्रदेश के आए हुए बीजेपी के बड़े नेता और साथ में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। मथुरा फिर से चलते हैं, मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी जुड़े हुए हैं। सुरेश, अगर बात की जाए तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की पहुंचने की जो बात आप कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आज इस जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे? क्योंकि हम अलग अलग जिलों से देख रहे हैं, हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, अलग अलग नेता पहुंचे हुए हैं, चाहे वो अन्य राज्यों के सीएम की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें। मथुरा का क्या हाल है? मथुरा में लोगों का कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? सुरेश जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मथुरा के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सुबह से ही 9 बजे से यहाँ सवाल करके आ चुके हैं और सुबह से ही भारत माता की जयकार के साथ साथ जय सिया राम के नारे यहाँ पे गूंज रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको दिखा दूं कि मंच में भी ये जो है नारे दिखाई दे रहे हैं और योगी जो है वो अभी सीधे मंच में आने वाले हैं, वो आपको यहाँ अभी मंच में दिखाई देंगे। सीएम जो है मथुरा पहुंच गए हैं और सभा स्तर पर आकर के वो यहाँ पर मंच पर आकर के लोगों का अभिवादन करेंगे और अभिवादन के साथ साथ लोगों को जो है वो इस यात्रा का संदेश देंगे, जिसको लेकर के रथ पूरा सवाल सज चुका है और सीएम जो है वो अभी बस मंच पे आने वाले हैं और मंच पर आकर के वो लोगों को अपने संबोधन से भी जो है लोगों को रूबरू कराएंगे। बिल्कुल सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश तस्वीर दिखाने के लिए। कुलदीप तिवारी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जोहरी जो कि झांसी से जुड़े हुए, दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाए हैं। और प्रमोद गाजीपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हर जिले की तस्वीर जहां पर यात्राएं निकाली, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अंबेडकर नगर, झांसी, मथुरा, गाजीपुर, बिजनौर और बलिया में बीजेपी जन विश्वास रथ यात्रा निकाल रही है। यानी चुनाव है और चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए सभी बड़े नेता अब मैदान पर उतर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश की महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। हाल ही में अपना महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश की रायबरेली में आज प्रियंका गांधी महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित करेंगी। इस शक्ति संवाद में वह स्थानीय महिलाओं से बातचीत करेंगे। उनके कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में महिला शक्ति संवाद रैली में शिरकत करेंगी। गौरतलब है कि रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम एक अहम धुरी बनती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को देखते हुए वो यहां उनका नेता बनने के लिए आए हुए हैं। अपनी पार्टी में यूपी के पैर जमाने के लिए ओवैसी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं। पिछले रविवार को कानपुर में उनकी रैली थी और इस रविवार यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में नगीना में उनकी रैली होने जा रही है। अपनी रैली में ओवैसी मुसलमानों से प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व को मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने और जिताने की अपील कर रहे हैं।
उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। पहले उनका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हुआ था, लेकिन अब राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है। लिहाजा ओवैसी अब अकेले अपने दम पर ही चुनाव में ताल ठोंक रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार तड़के लखनऊ, मैनपुरी, आगरा में एक विशेष राजनीतिक दल के फाइनेंसर के आवासों पर छापेमारी की, जिसमें मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में जैनेन्द्र यादव समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों की छानबीन के बाद पूछताछ चल रही है। वहीं आईटी विभाग की कार्रवाई के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने आयकर विभाग के छापों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को जमकर घेरा है। लखनऊ प्रशासन ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। आज से सभी चिकित्सीय, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया। आईसीसीसी में अब पहले की तरह 24 घंटे डॉक्टर्स और प्रशासनिक नोडल अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी। ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए आरआरटी और सर्विलांस टीमों की संख्या को दोगुना करने के निर्देश दिए गए। आज से समस्त हॉस्पिटलों के कोविड वार्ड शुरू कराने के भी आदेश हैं। यूपी में कोविड संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। शनिवार को पूरे प्रदेश में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से इतने कम केस नहीं है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आगरा में 3 साल के बच्चे के सिटी स्कैन के दौरान मौत हो गई। छत से गिरने पर सिर में चोट लगने से एसआर अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पर सिटी स्कैन के दौरान इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की जान गई। बदायूं के फैजगंज थाना क्षेत्र में ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक लोड 30 टन चीनी जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महोबा में बैंक ऑफ बड़ौदा में 8,000 रुपए निकाला जा रहे बुजुर्ग से बाइक सवार लुटेरों ने कैश छीनने की कोशिश की। वृद्ध ने हिम्मत दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बरेली के सरकारी राशन की दुकान पर लाइन में लगने को लेकर कार्ड धारकों में जमकर मारपीट हुआ। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मरीज के तीमारदारों और जूनियर डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे नाराज जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट और दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 55 साल के शख्स को रौंद दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं कैंटर की चपेट में आकर 3 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद में फिल्मी अंदाज में बाइक सवार बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। फायरिंग के साथ जमकर मारपीट भी हुई। वहीं फायरिंग का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और वहीं 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। कानपुर में गोली लगने से अधिवक्ता गौतम दत्त की मौत के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद गोली चलाई गई। गोली लगने से अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में गन्ना बेचकर घर वापस आ रहे किसान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौशाम्बी के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने अचानक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि विद्यालय में उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। छात्रों ने बताया कि करीब 1 साल से कंप्यूटर कक्षा का संचालन नहीं हो रहा, साथ ही उनको मैदान में खेलने की अनुमति भी नहीं मिल रही। कन्नौज के तिरवा रोड पर अपने घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराने आ रहे 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज के गंज डुडवारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। श्रावस्ती के कोना क्षेत्र में डीएम नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां डीएम ने दूर दराज से आए फरियादियों की शिकायत को सुनी, साथ ही विभागीय अधिकारियों को शिकायत के निदान के लिए निर्देश भी दिए। हमीरपुर के मौदहा विकास खंड के एक गौशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मृत गौवंश के शव को जेसीबी मशीन से टांगकर एक तरफ से दूसरी तरफ रखा जा रहा है।
हरदोई में पीएम मोदी की जनसभा में जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार लगभग 1 दर्जन बीजेपी समर्थक बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में अंबेडकर की मूर्ति बिना अनुमति से लगाई गई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर उस मूर्ति को हटवा दिया, जिससे आक्रोशित भीम आर्मी के लोगों ने रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में विधानसभा गेट नंबर 1 के बाहर महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को आत्मदाह करने से रोका और महिला से पूछताछ में जुट गई। सहारनपुर में एसएसपी आकाश तोमर के नेतृत्व में पुलिस ने मुजफ्फरनगर के डीएसओ और बीके शुक्ला को सरकारी तेल चोरी के मामले में अवैध रूप से मंथली वसूल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में शादीशुदा युवक दूसरी शादी करने पहुंचा, जिसका पता चलने और दहेज के में 10 लाख रुपए मांगे जाने पर बीच शादी समारोह में दुल्हन पक्ष ने दूल्हे और उसके परिवार की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा के खंडपीठ मांग को लेकर आगरा के दीवानी परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने चेतावनी भी दी कि जब तक हाईकोर्ट की खंडपीठ आगरा में नहीं लगे तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा और कहा कि अगर आगरा को खंडपीठ नहीं मिली तो 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारा वोट नहीं जाएगा। बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक में मिड डे मील चेक करने ग्राम प्रधान पति ग्राम पंचायत के प्राइमरी स्कूल पहुंचे थे। इस पर आग बबूला प्रधानाध्यापिका ने प्रधान पति की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान की शिकायत पर प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आगरा में पुलिस ने एसपी सिटी विकास कुमार के नेतृत्व में 50 लोगों के खोए मिलावट की खोज निकाला। मोबाइल पाकर लोगों ने आगरा पुलिस को धन्यवाद दिया। बता दें कि पुलिस लगातार मोबाइल चोरों पर शिकंजा कस रही है। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में बेबियापुर गांव में आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है, जबकि 1500 किलो लहन नष्ट किया है। साथ ही अवैध शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट कर लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। ललितपुर के नारहटा थाना क्षेत्र में दबंगों ने दबंगई के बल पर डरा धमकाकर दुकानों से अवैध रूप से पैसों की मांग की। वहीं मांग पूरा न करने पर सरेआम गाली गलौच और मारपीट भी की गई, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गाजियाबाद के नेहरू नगर क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति महाराष्ट्र और राजस्थान से घूमकर गाजियाबाद वापस आ रहे थे। इसके बाद स्वास्थ्य खराब होने के चलते बुजुर्ग दंपत्ति की ओमिक्रॉन जीनोम की जांच कराई गई तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। बांदा के स्टेशन क्षेत्र में बीच सड़क पर महिला को परेशान कर रहे युवक को भीड़ ने पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची मामले की छानबीन में जुट गई। कासगंज के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल जनू से मारपीट और मायके पक्ष ने महिला की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति सहित 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बिजनौर के चांदपुर पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 22 बने और अधबने तमंचों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से तमंचा बनाने के तमाम उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बरेली में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता व्याख्यान का आयोजन महिला महाविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कवि रोहित राकेश ने लोगों को मतदान का महत्व बताया है। और रैया में 100 शैय्या सरकारी अस्पताल में WHO टीम की ओर से L2 लेवल की जांच की गई और एक डमी मरीज के साथ रिहर्सल भी किया गया। इस दौरान WHO की टीम ने अस्पताल के उपकरणों संसाधनों समेत अस्पतालों की व्यवस्था से संतुष्ट दिखी। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में बार एसोसिएशन चुनाव काउंसलिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद मौके पर उपस्थित पुलिस बल ने मामले को समझा बुझाकर शांत करवाया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली में जा रही बीजेपी कार्यकर्ता की बस आपस में भिड़ गई, जिसमें कि 9 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद सीएम ने दुख जताते हुए 5 लाख अपने कोष और 5 लाख किसान मुआवजा देने की घोषणा की है। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत प्रांतीय चिकित्सा संघ के वर्षीय अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे हैं।
रुड़की के भवानपुर क्षेत्र में एक होटल में यमन के लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद डीएम के आदेश पर होटल के सभी स्टाफ के सैंपल लिए गए। बता दें कि यमन के 3 लोग 16 दिसंबर को भगवानपुर की फार्मा कंपनी में विजिट करने पहुंचे थे। उत्तराखंड के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, खासकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में हल्का कोहरा छाए रहने से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। पहाड़ों में पाला गिरने से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने यही स्थिति अगले 4 दिनों तक बनी रहने की आशंका जताई है। मैदानों में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई शहरों का तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है, इससे कि सुबह शाम भीषण ठंड महसूस की जा रही है। देहरादून में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। वहीं मसूरी और नैनीताल में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। हल्द्वानी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए पुलिस भी अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है। डीआईजी कुमायूं नीलेश आनंद वर्णे ने खुद हल्द्वानी की सड़कों पर निकलकर जायजा लिया और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल जाना। आगरा के एतमादा दौला थाना क्षेत्र में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव देने से इंकार कर दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आईटी की छापेमारी पर उन्होंने अपनी बात रखी है और लगातार अखिलेश यादव भी विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, इस तरीके से बात अखिलेश यादव ने कही है। पहले भी अखिलेश यादव ने कही कि अभी आईटी आई है, इसके बाद सीबीआई और ईडी का आना बाकी है, तो बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। इसके साथ ही लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में आईटी की छापेमारी हो रही है। अजय मिश्र टेनी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आखिर अजय मिश्र टेनी जो इस तरीके की हरकत करते हैं, उनका नाम भी आया है, इतना गंभीर आरोप भी लगा है, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। और हमारे लोगों या कहे कि समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत। भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मथुरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां जन विश्वास रैली को रवाना करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको यह भी बता दें कि जन विश्वास रैली हर जगह निकाली जा रही है, चाहे वो अम्बेडकर नगर की बात की जाए, झांसी, मथुरा, गाजीपुर, बिजनौर, बलिया और इन क्षेत्रों के साथ ही अलग अलग लोगों को यह दायित्व दिया गया है। मथुरा की जो कमान संभाल रहे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, सूबे के मुखिया हैं। और अब कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में जन विश्वास रथ यात्रा को रवाना करेंगे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है और ये रथ, ये वाहन, ये विश्वास रथ तैयार है। अब ये जिले के हर विधानसभा में जाएगा, लोगों के बीच जाएगा और बीजेपी के जो नीति और रीति है उसको अवगत कराएगा। तो मथुरा से सीधे लाइव तस्वीर आप तक।
जनता टीवी के माध्यम से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जन विश्वास रथ को लेकर तैयार हैं और उस क्षण का इंतजार है जब सीएम योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी दिखाएंगे और ये रथ जिले के लिए रवाना हो पड़ेगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।